सिर्फ 1 गिलास पानी में आपको मात्र 1 चुटकी ये पाउडर मिलाना है और पी लेना है। आप बिना किसी परेशानी के जितना चाहो उतना वेट लॉस कर सकते हैं, अपना पेट कम कर सकते हैं। बिल्कुल भी कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली है, चाहे आप कोई भी डाइट क्यों ना कर रहे हो। अब मैं बताने वाली हूँ ये चीज क्या है, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं, ये बहुत ही छोटी सी चीज है और शायद आपके आसपास रखी भी होती है, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं कि बहुत खराब चीज है, इसको कम खाना चाहिए। आपने यही सुना होगा। इसको सुनने के बाद बहुत सारे लोग ये गलतियां कर रहे हैं, इस चीज को बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वेट लॉस में उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। बहुत सारी एक्सरसाइज करने के बाद या भूखा रहने के बाद भी उनका प्रॉपर वेट लॉस नहीं हो पाता। वही उनका फेस रहता है, मोटा मोटा दिखाई देता है, पफी फेस लगता है उन्हें रोज सुबह उठने के बाद, या फूला हुआ अपना पूरा बॉडी लगता है, ऐसा लगता है जैसे स्वेलिंग आ गई हो। वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि करे तो क्या करे, भूखा रहने के बाद भी ऐसा हाल है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो पूरा मैं डिटेल से बताऊंगी। और ये छोटी सी चीज आखिर है क्या, जो कि सिर्फ 1 चुटकी मात्र आपको पानी में मिलानी है और दिन भर अपने पानी में मिला के ये पीना है। फिर देखना बिना किसी परेशानी के, बिना किसी कमजोरी के आपका आसानी से वेट लॉस हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी मेरे साथ वर्कआउट करके तेजी से अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि देखो, आजकल महिलाएं गलतियां क्या कर रही हैं कि वेट लॉस करना चाहती हैं और उसके चक्कर में बस ये सोच लिया कि खाना कम करना है। ये अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए, खाना कम करना होता है। कैलोरी जो आप ज्यादा लेते हैं उसको कम करना होता है, लेकिन खाना कम करने का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं होता कि खाना छोड़ ही देना है। आजकल महिलाएं क्या कर रही है, खाना स्किप करती जाती हैं, दिन में सिर्फ 1 बार खाना खाती है और फिर भी बोलते हैं कि हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है। मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखा है, वो क्या करते हैं, वेट लॉस के चक्कर में डाइट करना शुरू कर देते हैं। डाइट में वो कुछ भी नहीं खाते पूरा दिन, या तो एक टाइम 1 रोटी खा लेंगे या फिर चाय पे बस रह जाएंगे, चाय के ऊपर रह जाते हैं, पानी के ऊपर रह जाते हैं और फिर उनकी कमजोरी और ज्यादा बढ़ती है और बीमार होने लगते हैं। तो सबसे पहली गलती तो आप ये कर रहे हैं कि अपना खाना स्किप कर रहे हैं। बॉडी को न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, अगर कम खाने के चक्कर में आपने बिल्कुल छोड़ दिया तो ये आपकी गलती है। मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ, एक एग्जाम्पल देके। एक चीज सोचिए, अगर आपका बच्चा अंधेरे से डरता है तो उसका डर निकालने के लिए आप क्या करेंगे? क्या उसे अंधेरे वाले कमरे में जाकर छोड़ देंगे, आगे से दरवाजा बंद कर देंगे कि थोड़ी देर डरेगा, चिल्लाएगा, बाद में इसका डर निकल जाएगा? क्या ऐसा होता है? नहीं होता। बच्चा और ज्यादा डर जाएगा, और ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा, चिल्लाएगा और बाद में वो कभी अंधेरे वाले कमरे में नहीं जा सकेगा, उसके अंदर डर बैठ जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया जो कि गलत है। दूसरा तरीका ये है कि पहले आप उसको समझाएंगे कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, अंधेरे में जाने से कुछ भी नहीं होता, आओ चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। आप एक बार उसको लेकर जाएंगे, वो डरेगा, थोड़ा सहमेगा, आपसे चिपक जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, चलो कोई बात नहीं, आज नहीं मानेगा, धीरे धीरे इसको आदत हो जाएगी। आप उसको रोज अपने साथ उस अंधेरे वाले कमरे में लेकर जाते हैं, घुमाते हैं और फिर वापस लेकर आ जाते हैं। एक दिन बच्चा सोचेगा कि मम्मी तो रोज जाती है मेरे साथ, वहां पे तो कुछ भी नहीं है। एक दिन वो खुद जाकर जब देखेगा कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो मेरा वहम था, बच्चा अपने आप ही निडर बन जाएगा। तो धीरे धीरे से आदत डालनी होती है। कहने का मीनिंग ये है, अगर आप 3 रोटी खाते हैं तो आप 2.5 कर दीजिए, 2.5 रोटी खाते हैं आपको 2 कर देनी है। उसके साथ में आपको दूसरी चीजें ऐड करनी, जैसे प्रोटीन ऐड करना है, सैलेड ऐड करना है, गुड फैट भी ऐड करना है, यानी घी भी थोड़ी मात्रा में जरूर खाना चाहिए। बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए। इस तरीके से अगर आप करते जाएंगे तो आप सही तरीके से वेट लॉस करेंगे। अब दूसरी गलती सुन लीजिए, महिलाएं नमक छोड़ रही हैं। अभी हाल ही में एक केस सबके सामने आया है और सबने सुना ही होगा कि नमक की कमी की वजह से क्या क्या इंसिडेंट्स हो सकते हैं। अब नमक कम करने से महिला सोचती है कि अगर नमक कम खाएंगे तो एक्स्ट्रा पानी बॉडी से निकल जाएगा। वो बात सही है, नमक ज्यादा नहीं खाना चाहिए, जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो बॉडी वाटर रिटेन कर लेती है, लेकिन अगर जरूरत से कम खाएंगे तो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है और बहुत सारे फंक्शन खराब होने लगते हैं नमक की कमी की वजह से। हाँ, मैं आपको बताती हूँ, हमारे जो फैट सेल होते हैं बॉडी में, उनके अंदर होता है मिनरलोकोर्टिकोइड। अब ये मिनरलोकोर्टिकोइड अपने साथ 2 हार्मोन्स को बांधने की कोशिश करता है, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन। ये होता कब है? जब आपकी बॉडी में नमक की कमी होती है। देखो, हमारी बॉडी में एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जब हमारी बॉडी में नमक की कमी होती है, उसको बोलते हैं रास, यानी कि रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन।
तो ये 3 हार्मोन एक्टिवेट हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, फैट सेल से चिपकने लगते हैं, फैट सेल को ग्रो करने लगते हैं और फैट सेल के अंदर जाके इन्फ्लामेशन बढ़ाने लगते हैं अगर नमक की कमी है। और ये जो हार्मोन निकलते हैं, हमारा जो किडनी होती है उसके ऊपर एक ग्लैंड होती है, एड्रेनल ग्लैंड, ये एक्टिवेट हो जाती है उस टाइम पे कि भाई बॉडी के अंदर नमक की कमी है, उसको रेगुलेट करना है। तो ये 3 हार्मोन को निकाल देती है, जिसकी वजह से फैट सेल जो होते हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन होने लगती है, वो फूलने लगते हैं, बॉडी के अंदर सूजन बढ़ने लगती है, इसलिए आपको थकान फील होती है, आपका ब्रेन का फंक्शन ठीक से नहीं चल पाता। आपने देखा होगा जब भी आप उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मन आज चिड़चिड़ा सा हो रहा है, काम करने को मन नहीं लगता, थकान ज्यादा लगती है। जबकि आप मीठा खा रहे हैं, मीठा सब कुछ खा रहे हैं, नमक का ही नहीं खा रहे। जब भी आप अपना उपवास तोड़ते हैं, नमक का खाते हैं, तुरंत एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, आपको लगता है हाँ अब सब ठीक है। एक दिन उपवास क्या रख लिया, कमजोरी लगने लगी, तो ये आपके मसल को भी वीक बनाने का काम करता है, आपकी बॉडी में ठीक से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, बहुत सारे फंक्शन आपके डिले होने लगते हैं और इसलिए आपके अंदर से पानी तो निकल जाता है लेकिन आपका वेट लॉस नहीं हो पाता, क्योंकि आपके फैट सेल के अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ने लगती है। तो इन सब के चलते आप अब समझ गए होंगे कि नमक खाना जरूरी है सही मात्रा में, ना तो बहुत ज्यादा खाना है और ना ही बहुत कम खाना है। अपना मील भी स्किप नहीं करना है, लेकिन हाँ उसकी जगह पे एक सही मील लेना जरूरी है, जिसमें आपका फाइबर होना चाहिए, न्यूट्रिएंट होना चाहिए जो कि हमें सैलेड से मिलता है, प्रोटीन होना चाहिए जिसमें दालें, राजमा, चना कुछ भी आप ले सकते हैं, पनीर भी ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी। थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए और थोड़ा सा फैट भी होना चाहिए। कम खाना है, यानी आपकी 100% अगर भूख है तो 75% खाना है, खाने को चबा चबा करके खाना है और कुछ ना कुछ उसके साथ फर्मेंटेड फूड जैसे दही, लस्सी वगैरह भी ली जा सकती है, 1 टाइम या 2 टाइम। इस तरीके से आप करेंगे और जितनी भूख होती है उससे कम खाएंगे तो ऑब्वियसली आपका फैट लॉस होगा और सही तरीके से होगा, लेकिन मसल लॉस बिल्कुल नहीं होगा, यानी वीकनेस बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। अब आपको क्या करना है, अगर आप खाना कम कर रहे हैं, नमक भी कम खा रहे हैं, खा नहीं पाते हैं, तो उसके लिए या फिर वैसे भी नॉर्मल आप मील ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी आप पानी पिए तो सिंपल पानी आपको बिल्कुल नहीं पीना है। सुबह जब आप उठते हैं तो 1 ग्लास गर्म पानी आपने करना है। अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं, ये जरूर ध्यान से सुन लीजिए। नहीं तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, खाना कम खा रहे हैं, मीठा तो खैर खाना ही नहीं चाहिए, मीठा वगैरह आपने सब बंद किया, आपको वीकनेस बहुत ज्यादा लगती है, तो आपको क्या करना है, गर्म पानी में सिर्फ 1 चुटकी, जब भी आप पानी पिए तो नमक मिला लीजिए, सिर्फ 1 चुटकी। देखिए क्या करता है ये नमक, मैं आपको बताती हूँ। देखो ये पानी जो होता है, आजकल तो सभी आरओ का पानी पी रहे हैं। आरओ में क्या होते हैं, सारे मिनरल छन जाते हैं, सब कुछ छन जाता है, ये बचा सिंपल पानी। और पानी एक ऐसी चीज होती है जो कि इसके अंदर कुछ भी चीजें नहीं होती। अगर आप आरओ का पानी पी रहे हैं या वैसा भी पानी पी रहे हैं तो ये आपकी बॉडी से मिनरल निकालने लगता है और अपने साथ मिला के हमारा जो यूरिन होता है उसके जरिए वो मिनरल बाहर निकल जाते हैं। अब एक तो आप कम खाना खा रहे हैं, ऊपर से एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आपका पसीना भी निकल रहा है, पसीने में हमारा बहुत सारा नमक निकल जाता है। अब नमक में क्या होता है, 40% सोडियम होता है। ये सोडियम बहुत सारे फंक्शन के लिए हमारी बॉडी में काम करता है, जैसे ब्रेन फंक्शन के लिए, आपके मसल में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए और इंसुलिन को रेगुलेट करने के लिए। अब ये इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है, अगर ये जरूरत से ज्यादा आपकी बॉडी में आ रहा है, और ये कब आता है, अगर जरूरत से कम आप नमक खा रहे हैं, तो ये इंसुलिन अगर बढ़ने लगा है तो भविष्य में आप डायबिटीज के पेशेंट बन जाओगे और मोटापा कभी कम आपका नहीं होगा। मोटापा दिनों दिन बढ़ता चल जाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। इसलिए नमक सही मात्रा में खाना जरूरी है, जिससे सोडियम आपको मिलता है। अब जैसे 1 चुटकी आपने नमक डाला तो इसके अंदर कुछ ना कुछ मिनरल चले गए। अब ये पानी आपकी बॉडी में जाएगा, लेगा नहीं बल्कि आपकी बॉडी को कुछ देगा, क्योंकि खाली चीज जैसे आप पानी में कुछ भी चीज मिलाते हैं तो पानी उसी का रूप धारण कर लेता है। अगर आपने 1 चम्मच इसमें दूध मिला दिया तो ये उसी का रूप धारण कर लेगा। पानी का अपना कोई रूप नहीं होता, लेकिन आप सिंपल अगर इसको अपनी बॉडी में डाल रहे हो तो आपकी बॉडी से कुछ ना कुछ निकाल कर ले जाएगा, जिससे आपको वीकनेस फील होती रहेगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, जब भी पानी पिए मात्र 1 चुटकी नमक काफी है, आपको इसमें डाल लेना है। लेकिन जो आप टाटा नमक या सिंपल नमक जो भी खाते हैं, वो सफेद नमक, कहने का मीनिंग ये है, वो कम खाइए, क्योंकि इसमें सोडियम की मात्रा हद से ज्यादा हो जाती है और मिनरल की कमी हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, पिंक सोल्ट खा सकते हैं, सेंधा नमक भी खाया जा सकता है, या आजकल सेल्टिक सोल्ट भी चल रहा है, वो भी आप ले सकते हैं। उस नमक की सिर्फ 1 चुटकी इसमें डालनी है। अब सुबह के वक्त जब आप गर्म पानी पीते हैं तो 1 चुटकी नमक
या फिर नींबू भी आप मिला सकते हैं, या आप 2-3 तुलसी के पत्ते मिलाकर भी इसमें रख सकते हैं गर्म पानी में, उसका थोड़ा फ्लेवर आ जाएगा, वो पत्ते नीचे बैठ जाते हैं और आप पानी पानी पी सकते हैं। और दिन भर के लिए आप अपने लिए अल्कलाइन वाटर भी तैयार कर सकते हो। जैसे आपने एक कांच के बर्तन में पानी भर लेना है और उसमें 2 चुटकी नमक डाल दीजिए। आप कोई भी पत्ते आपके पास हो पत्ते डाल सकते हैं धो करके, कोई सब्जी खीरा हो गया जैसे ककड़ी हो गई उसकी स्लाइस आप डाल सकते हैं। आपके पास कोई ज्यादा मीठा फल ना हो, कोई भी फलों की स्लाइस भी आप डाल सकते हैं। मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। तो वो पानी आप बनाकर रख सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो मात्र नमक अपने पास रखिए, अच्छा नमक, और 1 चुटकी वो नमक आपने डालना है। अब ये नमक क्या करेगा, आपको एक तो फुलनेस की फीलिंग देता है। मान लिया बहुत तेज भूख भी लग रही हो, आपने 1 चुटकी नमक डालकर ये पानी पी लिया तो आपको लगेगा कि भूख कुछ देर के लिए कम हो जाती है, आपको ज्यादा नहीं खाने देगा। अगर आप नमक डाल के पानी में पीते रहते हैं तो आप देखोगे कि इतनी ज्यादा आपकी क्रेविंग्स नहीं बढ़ रही, मीठा खाने का आपका मन नहीं करेगा, और इस तरीके से आप हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे। अगर एक्सरसाइज करने से पहले भी नमक वाला पानी आप ले लेते हैं या फिर एक्सरसाइज करने के बाद भी आप नमक वाला पानी लेते हैं तो आप देखेंगे कि बॉडी में वीकनेस बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से आप सही डायरेक्शन में जाकर के अपना वेट लॉस कर सकते हैं, और आपको ना तो कोई मीठे की क्रेविंग्स होगी। चाय की अगर बार बार तलब लगती है तो वो भी तलब आपकी कम हो जाएगी, बहुत हद तक आप चाय छोड़ सकते हैं और कम कर दीजिए। ऐसी जरूरत भी नहीं है कि आपको छोड़नी ही है, अगर कम चाय पियेंगे दिन में 1 या 2 बार तो भी आप आसानी से वेट लॉस कर सकते हैं। और ये कब होगा, जब आप अपने पानी में 1 चुटकी नमक डालकर पीना शुरू कर देंगे। 2 से 2.5 लीटर पानी एक दिन में सभी को पीना जरूरी है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।